जय हिंद दोस्तों, एटीएस में आपका स्वागत है। तो आज है 24 फरवरी के दैनिक समसामयिकी कौन देखेंगे, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन। करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया। अच्छा, मैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया था? मैन ऑफ द ईयर किसे दिया? टाइम पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को। किनको दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्री है। और हाल ही में वित्त मंत्रालय का जीएसटी बैठक कहाँ हुआ है? वित्त मंत्रालय का बैठक कहाँ हुआ है? जीएसटी परिषद का बैठक कहाँ हुआ है? जैसलमेर में हुआ है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। तो ठीक है, इसकी बैठक कहाँ हुई है? जीएसटी परिषद की बैठक हाल ही में कहाँ हुई है? जैसलमेर में हुई है। वित्त मंत्री है। ठीक है, सुधा मूर्ति इनका एक बहुत फेमस पुस्तक है, उसको याद रखिएगा, डॉलर बहू सुधा मूर्ति की पुस्तक है। डॉलर बहू की इनकी पुस्तक है सुधा मूर्ति की। डॉलर बहू सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ठीक है, सुधा मूर्ति की पुस्तक डॉलर बहू है। ठीक है, अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हाल ही में क्या, हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया है? तो ये किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया किन्हें? बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया किन्हें? मनु भाकर को। मनु भाकर को दिया गया है। ठीक है, अब मनु भाकर क्या है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी है किनकी? केंद्रीय जलमार्ग, जहाज रानी तथा बंदरगाह मंत्रालय का मनु भाकर इसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और इसके मंत्री कौन है? केंद्रीय जलमार्ग तथा बंदरगाह मंत्रालय का मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सब महिला से बात आई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्तमान में महिलाओं का कौन कौन नियुक्ति हुआ? तो वर्तमान में अभी कौन है? महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजया रहाटकर। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992। 31 जनवरी 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 इयर्स या 65, मतलब या तो 3 साल हो जाए या 65 साल हो जाए, उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? विजया रहाटकर बनी है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। ये भी याद रखिएगा, प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। दिल्ली की 9वीं सीएम और महिला में चौथी। दिल्ली की 9वीं तथा महिला में चौथी सीएम कौन बनी है? तो महिला में चौथी सीएम कौन बनी है? तो ये बनी है रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता। ठीक है, याद रख लिए। भारत की प्रथम महिला सीएम कौन थी? ये कौन थी? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। अब भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, और इसमें बता सकते हैं भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। फिर पूछते कि भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू की 3 पुस्तकें आप याद रखते हैं। ब्रोकन विंग्स, एक तो ब्रोकन विंग्स है और 2 अभी याद ही नहीं आ रहा है। तो ठीक है, ब्रोकन विंग्स याद रखिए। और गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन पूछे अगर आपसे, मैं बोल के ही ज़्यादा बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि किससे उच्च न्यायालय की, भारत की प्रथम किसी उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश कौन थी? तो थी अन्ना चांडी। फिर पूछे भारत के प्रथम उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हो जाएगा लीला सेठ। फिर क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? कोई नहीं थी।
मतलब मुख्य न्यायाधीश आज तक महिला कभी बनी ही नहीं है इंडिया में। फिर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला सिर्फ न्यायाधीश, मुख्य नहीं, सिर्फ न्यायाधीश कौन थी? वो फातिमा बीबी हो जाएगी। और फिर पूछे सीधे अधिवक्ता से सीधे सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन है? तो वो हो जाएंगी इंदु मल्होत्रा। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एसबीआई ने भारत के वित्त वर्ष 2025 की जीडीपी का पूर्वानुमान को कितना घटाकर कर दिया है? तो देखिए एनएसओ ने क्या किया था, एनएसओ ने 6.4 बताया था, एनएसओ ने 6.4 बताया था, जबकि एनएसओ ने 6.4 बताया था, जबकि एसबीआई ने इसको कर दिया गया 6.3। एसबीआई ने कितना कर दिया? 6.3 कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.3। एसबीआई की वर्तमान में एसबीआई कार्ड की महानिदेशक कौन बनी है? एसबीआई कार्ड की तो कौन बनी है? सलीला पांडे बनी है, सलीला पांडे। एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एसबीआई का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में अभी? तो ये कौन है? एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवासलु शेट्टी, ठीक है। अच्छा, एसबीआई का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6.3 कर दिया। एसबीआई ने अभी कितना किया? 6.3 किया। एनएसओ ने 6.4 किया था। इसका करेक्ट आंसर 6.3 हो जाएगा। कुछ बैंकों का स्थापना दिवस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल की हम रूल लिखवाते हैं, आप लोग को याद हो जाएगा। बैंक ऑफ बंगाल, तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे, तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 में। इन तीनों बैंकों को मिला के 1921 में कर दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया 1921 में, इंपीरियल बैंक। और इसी को 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। तो ये था एसबीआई का इतिहास, ठीक है। 1955 में आईसीआईसीआई बैंक का स्थापना 1955 में देता है और 1994 भी देता है। आप कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पहले इसका स्थापना 1955 में हुआ था आईसीआईसीआई बैंक का, लेकिन पूर्ण रूप से 1994 में हुआ, ठीक है। और लिख लीजिए इसमें आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1964। आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। फिर आप लिख लीजिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का सबसे पुराना बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई थी कब? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1770 में। भारतीयों द्वारा प्रथम संचालित बैंक कौन था? तो वो था अवध कमर्शियल बैंक। और उसकी स्थापना कब हुई थी? अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी 1881 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में किन्होंने किया था? लाला लाजपत राय ने इसका स्थापना किया था। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2013। भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2013 में, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल योजना कब आया था? बैंकिंग लोकपाल योजना कब आया था? बैंकिंग लोकपाल योजना आया था 1995 में, ठीक है। और बैंक से लिख लेते हैं यहाँ पे, और कौन? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई में ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ था 1911 में। फिर आएगा एग्जिम बैंक का मतलब हुआ भारतीय आयात निर्यात बैंक। एग्जिम बैंक का मतलब हुआ भारतीय आयात निर्यात बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982। कब हुई थी? 1982 में, ठीक है। और यहाँ और थोड़ा सा लिख लीजिए, एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये कब आया था? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आया था? 1998 में आया था। अगर फिर क्वेश्चन पूछे कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आया था, कब आया था? 1999 में। और फिर क्वेश्चन पूछे आपसे किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब हुआ था, या किसान आयोग का स्थापना कब हुआ था? किसान आयोग बोल दे या किसान कॉल सेंटर बोल दे, दोनों का स्थापना हुआ था 2004 में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी बोले, बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। बांग्लादेश में क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा इसका टाका है। बिमस्टेक का मुख्यालय है। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स और मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ और हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1945 से लेकर और 2009 तक जितने भी इंटरनेशनल संगठन के स्थापना हुए उनको देखते हैं, ठीक है। तो 1945 में किसका स्थापना हुआ है? 1945 में किसका हुआ है? तो 1945 में किसका स्थापना हुआ है? डब्ल्यू बैंक, वेस्ट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फिर IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में हुआ था। इसके बाद लिख लीजिए आप यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की भी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी, इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके बाद देखिए यूनिसेफ तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका है न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय यूनिसेफ। और यूनेस्को में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके बाद देखिए नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी नाटो की स्थापना। विश्व मौसम संगठन इसका नाटो का मुख्यालय बेल्जियम है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। ये भी याद रखते चलिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950। इसीलिए 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है, ठीक है। इसके बाद आप लिख लीजिए, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन हो गया, हाँ। इसके बाद लिखिए आप सीधे यहाँ पे लिखिए ओपेक। तो ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इसके बाद लिख लीजिए 1960 हो गया। ADB की स्थापना कब हुई थी? ADB की स्थापना 1966 में हुआ था, ठीक है। ADB मनीला इसका मुख्यालय है। ADB का मुख्यालय एशियाई डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय मनीला में। इसके बाद लिखिए ADB के बाद लिखिए आप अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक समता संगठन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक है। इसके बाद लिखिए विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। विश्व आर्थिक मंच 1971 में हुआ था स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड दावोस के स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद आप लिख लीजिए G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। बस इसमें इतना याद रखिए, G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसके बाद आप लिख लीजिए सार्क के बाद लिख लीजिए आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है। बीमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1997 में। ट्राई का स्थापना कब हुआ था? TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। ट्राई की स्थापना भी 1997 में हुआ था, ठीक है। ये भी याद रख लीजिए। और थोड़ा सा याद रख लीजिए इसमें, ट्राई के बाद आप याद रख लीजिए 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। SCO की स्थापना 2001। SCO की स्थापना 2001 में हुआ था। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? इसका करेक्ट आंसर होगा रोहित शर्मा। 11,000 रन बनाने वाले कौन है? सबसे तेज रोहित शर्मा है, ठीक है। रोहित शर्मा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अच्छा, ICC अभी स्टार्ट हुआ है। ICC में इन्होंने बनाया। ICC का स्थापना कब हुआ था? ICC का स्थापना कब था?
1909। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष कौन है? जय शाह। अध्यक्ष कौन है? जय शाह जी हैं, ठीक है, जय शाह जी अध्यक्ष हैं इसके। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रहा है? तो चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रहा है? दुबई तथा पाकिस्तान, दुबई तथा पाकिस्तान में हो रहा है। दुबई तथा पाकिस्तान में इसका आयोजन हो रहा है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर भारत की तरफ से कौन है? तो कौन है? शिखर धवन है। कौन है? शिखर धवन है, ठीक है। अच्छा, अगला इसमें लिख लीजिए, अगला T20 वर्ल्ड कप, अगला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? तो अगला T20 वर्ल्ड कप होगा? अगला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? भारत तथा श्रीलंका में। भारत तथा श्रीलंका में श्रीलंका में इसका आयोजन हो रहा है। आईपीएल भी अगर यहाँ पे लिख सकते हैं तो आईपीएल की स्थापना 2008 में हुआ था। पहली बार राजस्थान ने जीता था इसको, जीता था। और उसके कप्तान कौन थे? कप्तान थे शेन वार्न। कौन थे? शेन वार्न। कप्तान थे शेन वार्न। और शेन वार्न की बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है, शेन वार्न की बहुत फेमस पुस्तक है, उसका नाम है क्या? नो स्पिन, ठीक है। ये हो गया। अब फिर यहाँ पे लिख लीजिए, आप यहाँ होगा बीसीसीआई का भी लिख लीजिए। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? रोजन बिन्नी। अध्यक्ष है रोजन बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। और अभी हाल ही में इसके अंतरिम सचिव कौन बने हैं? अंतरिम सचिव कौन बने हैं बीसीसीआई के? तो वो कौन बने हैं? देवजीत सेकिया। कौन बने हैं? देवजीत सेकिया इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने। तो याद रख सकते हैं 11,000 सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तेज कौन बने? तो कौन बने? वो रोहित शर्मा बने, ठीक है। अच्छा, 200 वनडे, अभी ये भी प्रश्न है, 200 वनडे विकेट सबसे तेज लेने वाले कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद शमी, ठीक है। तो 200 विकेट, वनडे में 200 विकेट सबसे तेज लेने वाले कौन बने? मोहम्मद शमी। और वनडे में 11,000 सबसे तेज मारने वाले रन कौन बने? रोहित शर्मा जी बने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का प्रमुख कौन है? जैसे भारत में CBI होता है वैसे ही अमेरिका में FBI है। इसका अध्यक्ष कौन बना है? काश पटेल। इसका अध्यक्ष कौन बना है? काश पटेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काश पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में अजय बंगा कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष है। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा भारतीय मूल के, ठीक है। भुवनेश कुमार कौन है? भुवनेश कुमार IUDI के COMD कौन है? भुवनेश कुमार है। दलबीर सिंह भंडारी कौन है? तो दलबीर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1945-46 में हुआ था। दोनों याद रखिए, 45-46 में होता। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम है। नवाब सलाम लेबनान के हैं। भारत की तरफ से वर्तमान में दल सिंह भंडारी है। और भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो कौन थे? बताइए नाम। लाइव तो है नहीं, आप लोग बताइए कैसे। तो उनका नाम था नागेंद्र सिंह, ठीक है। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या टोटल 15 होती है। टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं किसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और कोरम की संख्या 9 होती है, मतलब उनका कार्यकाल भी 9 साल होता है। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 साल होता है। कोरम भी 9 साल का होता है, मतलब, ठीक है। कोरम 9 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, यहाँ पे हम सबका जो थोड़ा नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनका बताते हैं। सौर संगठन और RBI के नए गवर्नर, RBI के हाल ही में नए गवर्नर कौन बने हैं? RBI के हो गया। फिर हो गया मानवाधिकार आयोग के नए गवर्नर अध्यक्ष कौन बने? मानवाधिकार आयोग के कौन बने हैं? इसके बाद देख लीजिए न्यू CJI, 51 नंबर के CJI कौन है? DRDO के प्रमुख कौन है? ISRO के प्रमुख कौन है? ठीक है। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इसके बाद आप लिख लीजिए CBI के कौन है? इसके बाद आप लिख लीजिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है? विदेश सचिव आज में कौन है? अभी विदेश सचिव कौन है? इसके बाद लिखिए आप विदेश सचिव, फिर लिख लीजिए वित्त सचिव,
वित्त राज्य सचिव वाले में कौन बने हैं? इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? और कोई बचा है? और कोई, आई थिंक और कोई बचा हो तो, मतलब बचा तो बहुत होगा लेकिन फिर ध्यान नहीं आ रहा, विदेश सचिव भी होगा। ठीक है, तो देखिए सौर संगठन में कौन है? आशीष खन्ना है, आशीष खन्ना जी हैं, आशीष खन्ना सौर संगठन। ठीक है, आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर है। ठीक है, 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा। मान्यता आयोग कौन है? वी रमा सुब्रमण्यम। ठीक है, यहाँ पे और लिख लीजिए IUDAI। ठीक है, LIC भी लिख लीजिए। ठीक है, और लिखिए यहाँ पे इक्यावन CGI कौन है? संजीव खन्ना जी है। 51 नंबर के हैं संजीव खन्ना जी हैं। संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। DRDO कौन है? समीर बी कामत कौन है? DRDO के हैं। समीर बी कामत DRDO के हैं। ISRO के कौन है? वी नारायणन 11वें हैं। वी नारायणन 11वें नंबर के हैं, वी नारायणन है। NGT के कौन है? प्रकाश कुमार श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वर्तमान में हेड है प्रकाश कुमार श्रीवास्तव। अगर CBI का पूछ ले तो CBI का हो जाएंगे प्रवीण सूद CBI के वर्तमान में हेड है। ठीक है, विजिलेंस कमीशन कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? सतर्कता आयुक्त है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सतर्कता आयुक्त है। CBC विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं। वित्त राज्य सचिव कौन है? तुहार कांता पांडे। वित्त सचिव कौन है? तुहान कांता पांडे। IUDAI के कौन है? भुवनेश कुमार है। हेड कौन है? LIC कौन है? सिद्धार्थ मोहंती है। और लिखिए CDB लिख लीजिए। CDB कौन है? मनोज मित्तल है। और लिख लीजिए यहाँ पे, लिखो ना तुम भाई, बस लिखो और लिख लो यहाँ पे। CDB हो गया, और सेबी भी लिख लो। सेबी के कौन है? सेबी के वर्तमान में हेड कौन है अभी? सेबी के तो महिला है माधवी पुरी बुच। लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अध्यक्ष मैंने लिखवा दिए भाई। अगर भाई मेहनत के लिए मतलब थोड़ा सा भी लगे कि मेहनत किया है बंदा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टाइम को ना गंवाते हुए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में किस योजना को मंजूरी दी गई है? देखिए मतलब क्वेश्चन प्रश्न ये हुआ कि दिल्ली पहली बैठक हुई है तो उसमें किस योजना को बढ़ाया गया है, जो कुछ भी किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयुष्मान भारत योजना को हाल ही में दिल्ली ने सबसे पहले इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि 5 लाख मिलता था, 5 लाख प्रति परिवार मिलता था। अब इसको बढ़ा के दिल्ली सरकार ने इसको 10 लाख कर दिया। जिसमें 5 लाख कौन देगा और 5 लाख केंद्र सरकार तथा 5 लाख दिल्ली सरकार देगी। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख पहले मिलता है, अभी मिलता है अदर स्टेट में 5 लाख, लेकिन दिल्ली ने सबसे पहले इसमें क्या किया है, अब 10 लाख कर दिया है। 5 लाख दिल्ली सरकार देगी, 5 लाख केंद्र सरकार देखी। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। और आयुष्मान भारत योजना 2018 रांची से हुआ था इसका शुभारंभ। और फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना को बढ़ावा दिया। कुछ योजना देख लेते हैं भारतीय योजना संबंधित। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे देख लें स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन हो गया। इसके बाद लिखिए जनधन योजना हो गया। इसके बाद लिखिए मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष हो गया। इसके बाद आप लिख लीजिए मिशन इंद्रधनुष के बाद लिखिए संसद आदर्श ग्राम योजना। फिर लिख लीजिए युवा कौशल योजना। ठीक है, इन 5 का शुरुआत जो हुआ था वो होता 2014 में। ठीक है, तो 2014 में स्वच्छ भारत, जनधन योजना, मिशन इंद्रधनुष, संसद आदर्श ग्राम योजना, युवा कौशल योजना। 2015 में देख लेते हैं, तो 2015 में किसका स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना 2015। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कब हुआ था? 2015 में हुआ था।
तो सुकन्या समृद्धि बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इसके बाद होता है किसका, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सॉरी जनधन योजना 2000, ठीक है। प्रधानमंत्री यहाँ पे लिखिए सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, सड़क यहाँ पे सड़क सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना। इसके बाद प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना हो गया। इसके बाद लिखिए मुद्रा योजना, मुद्रा योजना, मुद्रा योजना हो गया। मुद्रा योजना के बाद लिख लीजिए आप यहाँ पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसके बाद लिख लीजिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो गया। मृदा स्वास्थ्य के बाद क्या लिख सकते हैं, मृदा स्वास्थ्य के बाद क्या लिख सकते हैं, लिखिए सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना। तो सागरमाला परियोजना कब आया था, 2015 में आया था, और आया था 2015 में क्या आया था, और आया था स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन आया था 2015 में। फिर अमृत योजना, अमृत योजना भी कब आया था, 2015 में आया था। फिर लिखिए हृदय योजना, हृदय योजना भी कब आया था, 2015 में आया था। 2014 में और लिख लीजिए यहाँ पे, 2014 में एक और याद आया अभी, फिर भूल गए, ठीक है। तो देखिए 2015 में कौन कौन आया था, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। एक और लिखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बीमा योजना। देखिए राइटिंग में मतलब जल्दी जल्दी चल रहे हैं थोड़ा सा, ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट मिले, क्योंकि आप लोग लिखेंगे तो नहीं, सुनेंगे ज़्यादा, तो सुनने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद मुद्रा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सागरमाला परियोजना, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, हृदय योजना, ठीक है। ये सभी 2015 में ही आई थी। 2016 में आप क्या याद रख सकते हैं, नमामि गंगे, नमामि गंगे, तो नमामि गंगे 2016 में आया था, ठीक है। इसके बाद कौन आया था, इसके बाद आया था स्टार्टअप, स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप योजना। इसके बाद लिख लीजिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और फिर लिख लीजिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये सब, ये चारों कहाँ आई थी, तो ये चारों आई थी, ये चारों 2016 में आई थी। बस इतना याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है भाई, 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में दुलारी कन्या योजना की शुरुआत की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुलारी कन्या योजना की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है। मेघालय में 39वां राष्ट्रीय खेल होगा, 39 नंबर का नेशनल गेम्स होंगे। कहाँ, मेघालय में। 37वां कहाँ, उत्तराखंड में हुआ। 36वां कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था, ठीक है, सॉरी 37वां गुजरात में हुआ था। झारखंड ने अभी हाल ही में विधवा प्रोत्साहन योजना, तो विधवा प्रोत्साहन योजना किसने चलाया है, झारखंड ने चलाया है, ठीक है, झारखंड ने चलाया है। और इसमें याद रख सकते हैं आप, अभी हाल ही में दिल्ली ने क्या किया है, दिल्ली में संजीवनी प्रोजेक्ट, सॉरी ऑपरेशन, अभी हाल ही में दिल्ली में क्या चला है, ऑपरेशन कवच दिल्ली में चला है, दिल्ली में ऑपरेशन कवच। मध्य प्रदेश में क्या क्या चला है, मध्य प्रदेश में क्या क्या चला है, मध्य प्रदेश में हाल ही में नाक्सा पहल की शुरुआत किसने की है, मध्य प्रदेश ने किया है, ठीक है। पथश्री योजना तथा स्वयं योजना किसने चलाया है, स्वयं पथश्री योजना की शुरुआत तथा पथश्री योजना, स्वयं योजना उड़ीसा, किसने, उड़ीसा ने चलाया है। पथश्री योजना तथा स्वयं योजना उड़ीसा, हाल ही में उड़ीसा, ठीक है। अच्छा, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन ऐप किसने लॉन्च किया, सृजन, तो सृजन ऐप किसने लॉन्च किया, हाल ही में सृजन ऐप किसने लॉन्च किया, पंजाब ने, ठीक है। आज की AICT कौन बनेगी, लखनऊ बनेगी। फिर AI यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय कौन बनेगा, तो महाराष्ट्र में बनेगा, ठीक है, महाराष्ट्र में बनेगा। और लिखिए महाभारत वाटिका, हाल ही में महाभारत वाटिका की शुरुआत किसने की है, महाभारत वाटिका उत्तराखंड। समान सिविल संहिता का भी शुरुआत करने वाला है, समान सिविल संहिता की शुरुआत करने वाला कौन है, ये उत्तराखंड है। अच्छा, ऑनलाइन FIR प्रणाली गरुड़ाक्षी
गरुड़ाक्षी किसने? कर्नाटक ने। गरुड़ाक्षी किसने लॉन्च किया? कर्नाटक ने किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी विधानसभा भारत में कई क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अनुवादक सुविधा स्थापित करने वाली पहली विधानसभा बन गई? मतलब सीधा सा इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जैसे भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, ब्रजभाषा हो गया, पाली, प्राकृत, जो भी भाषाएं हो गई, उसको सभी को बोलने का आज़ादी है। मतलब उसमें हर एक लैंग्वेज में आप भाषण दे सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ। तो कौन बना है अभी हाल ही में? आप लोगों ने शॉर्ट्स में भी देखा होगा, वीडियो में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं यहाँ पे। विधानसभा, विधान परिषद अभी वर्तमान में कितने राज्यों में? विधान परिषद कितने राज्यों में? तो डायरेक्ट हम राज्य ही लिख रहे हैं। ठीक है, विधान परिषद अभी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ क्या है? विधान परिषद है। वर्तमान विधान परिषद यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 हैं, बिहार में भी 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में 40 सीटें हैं। ठीक है, किसकी? विधान परिषद की। अच्छा, किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। कि विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है किसी भी राज्य की? 500। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम हो सकती है कितनी? 60। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 500। और सबसे कम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब विधान परिषद की अगर पूछ ले तो विधान परिषद की सीटें सबसे ज़्यादा कितनी हो सकती है? तो लिख लीजिएगा उस राज्य की, मतलब जिस राज्य का बात हो रहा है उस राज्य की विधानसभा की सीट से, विधानसभा के 1/3 सीट से अधिक नहीं होगा। समझे? अधिक नहीं होगा मतलब ये हुआ। तथा न्यूनतम में 40, जैसे तेलंगाना का है न्यूनतम में 40। इसका मतलब ये हुआ कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? जैसे कि अगर किसी राज्य में 100 सीटें हैं विधानसभा की, तो 1/3 मतलब 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, एक और बात है, मतलब ये तो हम समझाने के लिए बोले, 40 से कम भी नहीं हो सकता। अब आप बोलिएगा कि भाई तो सिक्किम, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के राज्यों में तो कम है विधानसभा में भी, विधान परिषद उधर विधानसभा में क्यों है? तो भाई उनको क्या मिला है ना, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो जब विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो उनको विशेष अलग से कुछ मिलेगा ही। ये सामान्य का बात हो रहा है। ठीक है, सामान्य पूछ अगर विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। विधान परिषद में अधिकतम संख्या 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है किसके? विधानसभा के सदस्यों के। और न्यूनतम हो सकती है कितना? 40। खत्म। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे प्रश्न आते हैं दोस्त। ठीक है, इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने AI संचालित ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म नेगिट लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोमेटो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जोमेटो ने हाल ही में लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोमेटो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जोमेटो। ब्लैंकेट ने हाल ही में ब्लैंकेट ने क्या किया है? तो एयर सुविधा गुरुग्राम में लॉन्च किया है ब्लैंकेट ने। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा जोमेटो ने नेगिट लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना होगा। जोमेटो ने नेगिट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो कृषि मंत्री हमारे जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका शुभारंभ किया। कहाँ किया है? दिल्ली में। कृषि मंत्री हैं और इन्होंने दिल्ली में इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अच्छा, दिल्ली में क्या क्या शुरुआत है? दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें शुरुआत होती है। चलिए सबको देखते हैं, जो इसमें आ जाएगा सबको यहाँ छपवा देंगे। यहाँ जितना है ना वहाँ इतना हम कर देंगे, मतलब पूरा तो कर नहीं सकते। वीडियो को एक सीमित समय में और सीमित टाइम पीरियड के अंदर ही बनाना है, इसलिए नहीं तो पूरा भर देते इस पर। चलिए देखिए दिल्ली में क्या क्या हुआ हाल ही में। दिल्ली में ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत दिल्ली में हुई। भारत पर्व की शुरुआत कहाँ हुई? भारत पर्व दिल्ली में हुई। ठीक है, अभी पूसा कृषि विज्ञान दिल्ली में हुआ है। अभी चमड़ा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। अभी चर्म एक्सपो भी है, चर्म एक्सपो दिल्ली में हुआ है। खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। आदि महोत्सव की शुरुआत दिल्ली में हुआ है। ठीक है,
और लिखिए पूर्वोत्तर एकता सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ठीक है। संजीवनी ऑपरेशन कवच दिल्ली। ठीक है। तो ये देखिए क्या क्या हुआ है। ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत हुई है, भारत पर्व की शुरुआत हुई है, अभी तो पूसा कृषि विज्ञान मेला की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने की है जी, चमड़ा प्रदर्शनी हुआ है, चर्म एक्सपो, खो खो वर्ल्ड कप, आदि महोत्सव, पूर्वोत्तर एकता सम्मेलन और ऑपरेशन कवच, ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी हैं, प्रथम महिला आदिवासी ये भी हैं। ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली प्रथम भारत की राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं। ठीक है। पूसा की स्थापना, अच्छा पूसा की स्थापना, पूसा है कहाँ? पूसा कृषि विज्ञान की स्थापना, पूसा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना पता है कब हुई थी? 1905 में। है कहाँ है? समस्तीपुर में। और समस्तीपुर पूछना नहीं कहाँ है, बिहार में। ठीक है। तो पूसा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, पूसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1905 में हुआ था, समस्तीपुर में पूसा, ये भी याद करते हैं। ठीक है। हरित क्रांति थोड़ा सा देख लेते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में। हरित क्रांति शब्द नाम दिया था विलियम गॉड ने इसका नाम दिया था। हरित क्रांति शब्द नाम विलियम गॉड ने दिया था। और भारत में एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न कब मिला? तो एम एस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न कब मिला है? 2023 में। भारत रत्न 2024 में, 2023-24 में मिला है। ठीक है। ठीक है। और भारत में हरित क्रांति का जन्मस्थली किसे माना जाता है? पंतनगर उत्तराखंड। भारत में हरित क्रांति का जन्मस्थली किसे माना जाता है? पंतनगर उत्तराखंड को भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है। ठीक है प्यारे, बढ़े आगे। चलो 11 नंबर क्वेश्चन है 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज गेंदबाज, अभी मैंने उधर लिखाया था, इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शमी। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, बस मोहम्मद शमी याद रखिए। ठीक है। आई हैव द स्ट्रीट किनकी पुस्तक है? रविचंद्र अश्विन। अच्छा, माई क्रिकेटिंग ईयर्स, ये किनकी है? इसको किन्होंने लिखा है? इन्होंने लिखा है किन्हें? अजीत वाडेकर। ठीक है। सनी डेज तथा आइडल्स किनकी कृति है ये? किन्होंने लिखा है? सुनील गावस्कर जी ने। ठीक है। सुनील गावस्कर जी ने लिखा है। और इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर जी हैं। भारत रत्न 2014 में मिला था। सबसे कम उम्र में पाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है। और लिखिए सेंचुरी ऑफ गुड इनफ। ए सेंचुरी ऑफ गुड इनफ किन्होंने लिखा है? गुड इनफ। तो ए सेंचुरी ऑफ गुड इनफ किसने लिखा है? सौरभ गांगुली। और फिर लिख लीजिए टेस्ट ऑफ माई लाइफ किन्होंने लिखा है इसको? युवराज सिंह। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैंने इसको लिखवा दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। 49 गोल्ड के साथ 49 गोल्ड जीता है हरियाणा ने। और सबसे ऊपर कौन रहा है? हरियाणा ही रहा है। 2 नंबर पे, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु रहा है। ठीक है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु रहा। 49 गोल्ड के साथ राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप पदक तालिका में सबसे ऊपर हरियाणा रहा। इसका आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है। चेन्नई में इसका आयोजन हुआ। अच्छा, हाल ही में विश्व पैरा
तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन, एशिया पैरा तीरंदाजी विश्व कप, एशिया पैरा तीरंदाजी विश्व कप कहाँ आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। और पदक में शीर्ष पर कौन रहा था? भारत। और भारत देश में कितने गोल्ड जीते थे? 6 गोल्ड जीते थे। ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक किसने जीता था? 37वां नेशनल गेम्स में सबसे अधिक पदक किसने जीता था? सबसे अधिक सर्विसेज ने इसमें जीता था। ठीक है, सबसे अधिक, हाँ लगभग 121 पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, 121 पदक जीता था टोटल। और राज्यों में पूछ लिया अगर, राज्यों में तो महाराष्ट्र ने टोटल 201 पदक जीते थे। और अगर राज्यों में पूछे सबसे ऊपर कौन था तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और अगर ऐसे पूछे सबसे ऊपर कौन था, क्योंकि इनका गोल्ड ज़्यादा था, सर्विसेज का गोल्ड मेडल ज़्यादा था, इसीलिए सबसे प्रथम पे सर्विसेज ही था 121। ठीक है। उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। उत्तराखंड में शुभंकर क्या था? शुभंकर मोनाल था। ठीक है, मोनाल था इसका। और इसका समापन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? 37वें राष्ट्रीय खेल का ठीक है, 38वां समापन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो समापन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका हल्द्वानी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। 12 क्वेश्चन थे, मैंने 12 को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि टाइम की समय सीमा है एक, तो इसीलिए। और बता दूं आपको, थोड़ा सा अगर देख लें आप, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, नोबेल पुरस्कार भारत में कितने व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है, कब किनको मिला है, एक बार हम बोल देना, सुन लीजिएगा। सबसे पहले 1913 में मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को, 1930 में सीवी रमन को मिला है। ठीक है, 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था, 1979 में मदर टेरेसा को मिला था, 1983 में एस चंद्रशेखरन को मिला था, 1998 में किनको मिला था? अमर्त्य सेन को। और 2001 में वीएस नायपाल को मिला था। और 2009 में किनको मिला था? तो 2009 में मिला था वी रामाकृष्णन। किनको मिला था? 2009 में वी रामाकृष्णन को। और 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद।